जारी है। लखनऊ में एनआईए की छापेमारी जारी है। डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की रेड हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की रेड अब लखनऊ में भी हुई है। डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कुल 10 जगहों पर एनआईए सुबह से छापेमारी कर रही है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और मौलाना इरफान के घर पर एनआईए की रेड ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है। और अब लखनऊ तक एनआईए की ये छापेमारी चल रही है, जिसमें लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की ये रेड लगातार देखिए शाहीन से भी पूछताछ हो रही है और पूछताछ के जरिए जो शाहीन कबूल कर रही है उसी के आधार पर लगातार छापेमारी भी देखने को मिल रही है। और लखनऊ में इस वक्त एनआईए की टीम की मौजूदगी और शाहीन के घर पर इस वक्त रेड चल रही है। वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। वर्षा, एनआईए की रेड अभी भी चल रही है क्या और क्या अपडेट है वहां से, क्या डिटेल्स? देखिए, एनआईए की रेड खत्म हो चुकी है। लगभग 2.5 घंटे शाहीन के घर एनआईए थी और पूरी तरीके से शाहीन के भाई और शाहीन के पिता से पूछताछ कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शाहीन किस तरीके से उनके साथ कनेक्ट थी, तो वो क्या क्या बातें बताया करती थी। क्योंकि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग को लीड करने वाली शाहीन एक अलग तरीके से एक तैयारी कर रही थी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की तैयारी, जिसमें महिलाओं को तैयार करना और महिलाओं को इस टेररिज्म में इन्वॉल्व करके के काम को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। तो उसको लेकर एनआईए पूरी तरीके से आज पिता और भाई से पूरे परिवार से पूछताछ करने आई थी। लगभग 2.5 घंटे ये पूछताछ चली, जिसमें एनआईए की टीम पूरी तरीके से मौजूद थी, उसके साथ साथ लोकल पुलिस मौजूद थी। सोचिए शाहीन का कितना बड़ा कुनबा रहा है कि वो पूरी तरीके से वो कनेक्ट नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ से उसका कनेक्शन सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसका परिवार यहाँ रहता था। पूरी तरीके से वो अपने पिता से भी बातचीत की, कहीं ना कहीं बातें सामने आई थी कि जब शाहीन लखनऊ आई थी तो उसने अपने पिता से बातचीत की थी। शाहीन के लखनऊ आने का भी कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा था। इसको लेकर ये पूछताछ एनआईए की परिवार से जरूर होनी थी और इसके बारे में पहले भी अंदेशा था कि जो पहली पूछताछ जो 11 नवंबर को हुई थी, जिसमें एटीएस से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद थी, उसके बाद जो आज पूछताछ हो रही है इसमें बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। शाहीन से जितनी पूछताछ हो रही है उसके बाद एक एक कड़ियां जुड़ती जा रही है। लेकिन वर्षा, पूछताछ में क्या एनआईए के हाथ कोई अहम सुराग लगे हैं और क्या घर में भी छापेमारी हुई है, घर में भी क्या तलाशी हुई है? अगर हुई है तो क्या कुछ हाथ लगा है एनआईए के हाथ? देखिए, जिस तरीके से एनआईए की मौजूदगी आज नजर आ रही थी घर में, ये पूरी तरीके से पूछताछ करने आए थे और पिता और भाई दोनों से एनआईए ने इतनी लंबे समय तक पूछताछ की। 2.5 घंटे की पूछताछ रही, जिसमें एक एक पहलुओं पर एनआईए ने आज पूछताछ की है, क्योंकि शाहीन उनके कब्जे में है और शाहीन उनसे पूरी तरीके से बता रही है कि आखिर क्या क्या चीजें चली थी और किस तरीके से वो अपने घर से कनेक्ट थी, वहां से क्या चीजें चल रही थी। अभी एनआईए ने जिस तरीके से पूछताछ कर वापस गई है, अभी उन्होंने कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या कोई चीजें अपने साथ जो लेकर जानी थी वो पहले भी ले जा चुके थे एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस। और उसके साथ साथ अभी पूछताछ का जो दौर था वो चल रहा है। पूरी तरीके से शाहीन के भी मोबाइल फोन इत्यादि चीजों की जांच पड़ताल हो चुकी है, एक एक चीजों की डिकोडिंग की जा रही है, लेकिन पहलू दर पहलू जोड़े जा रहे हैं, लिंक जोड़े जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके का कनेक्शन रहा है, कैसे पूरी तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है वो क्या रहा है। तो अब जो शाहीन बता रही है उसके अनुसार उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों से पूछताछ किया जा रहा है जो शाहीन से कनेक्ट रहे हैं और किस तरीके से शाहीन पूरी तरीके से मास्टरमाइंड बनकर ये पूरी प्लानिंग कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन वर्षा, लखनऊ में घर में पूछताछ हुई, भाई और उनके पिता से पूछताछ की गई, जिसके बाद एनआईए की टीम वहां से लौट गई है। लेकिन अब आगे एनआईए कहां एक्शन करने वाली है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी लगातार तलाशी अभियान भी चल रहा है और साथ ही साथ कनेक्शन जोड़ने की भी तमाम कोशिशें, और कहीं ना कहीं शाहीन का कनेक्शन कानपुर से भी है, तो क्या वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंच सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शाहीन का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नजर आ रहा है, उसको लेकर शाहीन की पूछताछ पहले शुरुआत जो हुई थी वो राजधानी लखनऊ से ही हुई थी और अभी भी जब 11 नवंबर के बाद जब आज फिर एनआईए आई है तो वो शाहीन के घर से ही पूछताछ करते हुए निकल रही है। तो जाहिर सी बात है अब कानपुर के बाद अलग अलग इलाके जहां जहां एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी उन सभी इलाकों में एनआईए जाएगी और पूछताछ करेगी और जानेगी कि
आखिर किस तरीके से शाहीन का इन्वॉल्वमेंट था और क्या खास चीजें हैं जो निकल कर सामने आ सकती हैं, क्योंकि एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से पूछताछ की थी, हर दस्तावेज लेकर गई थी, मोबाइल फोन लेकर गई थी, एक एक चीजों की जांच पड़ताल कर गई थी। लेकिन एनआईए अपने तरीके से हर पहलू पर जांच पड़ताल करता है, हर तरीके से जानता है कि आखिर क्या कुछ बचा हुआ है जो लिंक जोड़ना बाकी है। तो उन सभी पहलुओं को पूछताछ करेगी, उन सभी चीजों पर पूछताछ करेगी और जानेगी कि आखिर और क्या कनेक्शन है, किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार चल रही थी। कनेक्शन जोड़ने की कोशिश यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से हो रही है और लगातार धरपकड़ भी जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वर्षा। आगे बढ़ते इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। आसिम